हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं टीओसी और इसमें हम लोग जो है रेगुलर लैंग्वेज वाले यूनिट को देख रहे थे। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हमने डीएफए वाले को टॉपिक को देखा। फिर हमने जो है उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करें। फिर से हम लोग जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन ही करेंगे डीएफए के ऊपर। और हम लोग अलग अलग टाइप का जो है कुछ कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। और इसी सेशन में हम लोग ये जानेंगे कि आप जब कोई यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देंगे, अगर उसमें डीएफए के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कौन कौन सा पॉइंट लिखना है, किस तरीका से आपको जो है रिप्रेजेंट करना है वहाँ पे, ये सारी चीज़ हम इसी सेशन में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ कुछ जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया और यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन दे दिया गया। क्या है कंडीशन? कि नंबर ऑफ ए जो है वो एक होना चाहिए, नंबर ऑफ बी जो है स्ट्रिंग में 2 होना चाहिए। हमको उसी स्ट्रिंग को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। तो ऐसा क्या कौन कौन सा स्ट्रिंग हो सकता है जहाँ पे नंबर ऑफ ए जो है वो 1 हो? तो नंबर ऑफ ए यहाँ पे 1 है और नंबर ऑफ बी जो है वो 2 होना चाहिए। तो इस टाइप के स्ट्रिंग को हमको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। या ये भी तो हो सकता है कि नंबर ऑफ ए जो है इधर आ जाए और बी इधर आ जाए, इसको भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्योंकि पोजीशन पे तो कोई कंडीशन है नहीं, बस कह रहा है स्ट्रिंग में जो है नंबर ऑफ ए 1 होना चाहिए एंड नंबर ऑफ बी जो है वो 2 होना चाहिए। क्या हम ऐसे भी नहीं रख सकते हैं? क्या बिल्कुल रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, बीच में ए को बजा दीजिए। तो हम इस तरीक़े से क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम और क्या कर सकते हैं, चलिए हम सबसे पहले इतना को क्या करते हैं, बनाते हैं। तो नंबर ऑफ ए हमारे पास और बी है, तो हमको दोनों को लेके चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम स्टेप ऐसा स्टेट बनाते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ ए भी 0 रहेगा, नंबर ऑफ बी भी 0 रहेगा। ठीक है। अब यहाँ से अगर हम ए लेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ ए हो जाएगा क्या, 1 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ए अगला स्टेट में 1 हो गया और नंबर ऑफ बी तो अभी भी 0 होगा क्योंकि हम बी लेके आए नहीं है। तो ये हमारे 0 रह गया। अगर हम यहाँ पे जो है एक तरफ से ए वाला को ले जाएंगे, एक तरफ से बी वाला को ले जाएंगे। अब यहाँ पे ए हमारा 1 हो गया। अब यहाँ से अगर हम जो है बी रीड करते हैं, हमको ए 1 ही चाहिए था, हमारा 1 मिल गया। अब इसके बाद भी अगर कोई ए आ जाता है तो उसको हम क्या करेंगे, ट्रैप स्टेट में भेजेंगे। उसको हम क्या करेंगे, ट्रैप स्टेट में भेजेंगे। क्यों? क्योंकि हमको एक ही ए चाहिए था और हमको एक ए मिल गया है। इसके बाद अगर कोई ए आता है तो उसको ट्रैप स्टेट में भेज दो। अब हमको बी चाहिए, तो यहाँ से हम बी रीड करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, अगला स्टेट में जाएंगे जहाँ पे बी भी 1 होगा और ए तो 1 हमारा था ही। फिर इसी स्टेट को आगे हम ले जाएंगे तो हमारा जो है ए तो 1 था ही, बी भी यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा क्योंकि हम क्या किए हैं, बी को रीड किए हैं। तो ये हमारा फाइनल होगा जहाँ पे हमारा पास जो है नंबर ऑफ ए 1 रहेगा, नंबर ऑफ बी जो है वो 2 रहेगा। तो इस रास्ते से हम यहाँ पे आए हैं। ठीक है। उसके बाद जो भी ए लेके आ रहा है उसको क्या करो, ट्रैप स्टेट में भेजते रहो। अब यहाँ पे ए का तो कहानी हो गया ख़त्म। अब आते हैं बी पे। तो अगर हम यहाँ से बी लेके बढ़ते हैं, क्योंकि ए तो हम हमारा जितना भी इनपुट है सब रहना चाहिए, तो हम ए को लेके काम कर लिया, बी को लेके करना है। तो बी को अगर हम लेते हैं तो कहाँ जाएगा, बी 1 हो जाएगा और ए 0 रहेगा। यहाँ से भी हमारा केस हो सकता है, ए को भी लेना पड़ेगा और बी को भी लेना पड़ेगा। तो ए को लेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 B1, तो इसी स्टेट में हम क्या करेंगे, भेज देंगे। उसके बाद अगर हम बी लेते हैं तो हमारा जो है B2 हो जाएगा, A0 हो जाएगा। यहाँ से हम ए को भी ले सकते हैं, बी को भी ले सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम ए को लेंगे तो हमारा फाइनल स्टेज पे पहुँच जाएगा क्योंकि A1 हो जाएगा और B2 हो जाएगा। अगर यहाँ से हम बी लेते हैं तो बी तो हमारे पास 2 ही चाहिए था ना, तो बी तो हमको 2 मिल गया है। अब इसके बाद कोई भी ये भी आता है उसको क्या करो, ट्रैप स्टेज में भेज दो। तो जब भी मल्टीपल कंडीशन आ जाए, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी, तो आपको इसी तरीका से बनाना है। हर एक स्टेप पे आपको लिखना है कि कौन सा किसके लिए है। अगर वहीं पे हम सेकंड टाइप का एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे बोला है नंबर ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, नंबर ऑफ बी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होना चाहिए। तो मिनिमम 1 और मिनिमम 2 तो होना चाहिए ना। तो मिनिमम 1 और मिनिमम 2 का तो ऑलरेडी आप समझ चुके हैं कैसे करना है। उसके बाद एक से ज़्यादा होना चाहिए। तो एक से ज़्यादा होना चाहिए, तो एक तो यहाँ पे हो गया था, अब एक से ज़्यादा करना है तो ए को यहाँ पे कितना भी डाल दो, ए को यहाँ पे कितना भी डाल दो, ए बी को यहाँ पे कितना भी डाल दो, क्योंकि मिनिमम आपको जो है वो 1 होना चाहिए और मिनिमम आपका जो है बी 2 होना चाहिए। तो मिनिमम को बना दिए, उसके बाद सब में जो है लूप लगा दिए, तो कितना भी ए करते रहो कितना भी बी करते रहो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बस मिनिमम 2 होना चाहिए। क्लियर हुआ? समझ में आया? आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट टाइप का एग्जांपल है, यहाँ पे स्टार्टिंग विथ ए है, तो स्टार्टिंग विथ है तो सिंपल सा इसको क्या करिए ना, यहाँ पे स्टार्टिंग विथ है ना, तो मिनिमम ए तो होगा ही, तो मिनिमम ए तो सबसे पहले मिनिमम ए को बना लीजिए। उसके बाद हमारा क्या होगा, ए के बाद तो कुछ भी आ सकता है, तो कुछ भी आ सकता है, तो वहाँ पे ए बी का लूप लगा के काम खत्म कर दीजिए। खाली ए से पहले जो है वो बी नहीं आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग ही ए से है तो बी पहले कैसे आ जाएगा, तो उसको ट्रैप स्टेट में भेज देंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, एंडिंग विथ ए है, तो हमारा एंड में जो है ए आएगा, तो स्टार्टिंग में तो कुछ भी आ सकता है, तो स्टार्टिंग में क्या करिए,
आप जो है जैसे कि मान लेते हैं ए को यहाँ पे लेकर हमने क्या किया, लूप लगा दिया। बी को हम कितना भी ले सकते हैं, बी को हमने कितना भी ले लेना है, और आपको जो है ए को भी कितना लेना है, तो यहाँ पे ए को लेना है तो ले लीजिए, और यहाँ पे लूप लगा के आपको क्या करना है, ए को एक्सेप्ट करते रहना है। लेकिन एंड मेरा ए से होना चाहिए, तो हम क्या किए हैं, ए को यहाँ पे सेल्फ लूप से लास्ट में फाइनल स्टेप पे लगाएं, क्योंकि आप कोई भी स्ट्रिंग आप जब लेगिएगा तो वहाँ पे स्टार्टिंग में तो कुछ भी आ जाएगा, लेकिन एंडिंग हमारा सिर्फ ए से ही होना चाहिए। इसलिए हमको फाइनल में जो है लूप लगा के ये देना पड़ेगा। अब इससे बी कहाँ जाएगा, तो अगर बी आता है तो क्या करो, फिर से वही स्टार्ट कर दो। तो कहीं ना कहीं आपको जो है मिनिमम यहाँ पे ए आएगा, तो मिनिमम वाले को बना लीजिए। उसके बाद वहाँ से जो भी स्टेट बचा हुआ है वो स्टेट से ट्रांजिशन कहाँ जाएगा उसको आप फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कंटेनिंग ए। तो कंटेनिंग ए का सिंपल सा मतलब होता है बी पहले कुछ भी आ सकता है, ए आ गया, अब ए कुछ भी लेना है ले लीजिए, उसके बाद जो है बी भी कुछ लेना है ले लीजिए। तो सिंपल सा कंटेनिंग का मतलब क्या है, पहले हमारा ये, फिर ये, और बीच में कुछ भी लगा दीजिए, तो हमारा कंटेनिंग ए इस तरीका से आएगा। तो मिनिमम ए तो चाहिए ही होगा, तो मिनिमम ए को बना लिए। उसके बाद जो है ट्रांजिशन देख के हमने इस तरीका से उसको ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, कैसे किए इसका हमने बहुत सारा प्रैक्टिस कर लिया है ऑलरेडी, तो इसको हम उतना डिटेल में अब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपका बहुत सारा प्रैक्टिस हो गया है, तो यहाँ पे आपको उतना समझ में आना चाहिए कि ये सब हम चीज़ कर कैसे रहे हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया सेकंड सिंबल हमारा जो होना चाहिए वो ए होना चाहिए। तो सेकंड सिंबल मतलब पहले तो कुछ भी आ सकता है ए और बी, तो यहाँ पे मान लेते हैं ए और बी कुछ भी आ गया। ठीक है, अब सेकंड सिंबल हमारा ए होना चाहिए, तो सेकंड सिंबल हमारा जो है ए है उसी को हम सिर्फ फाइनल पे भेजेंगे। अगर सेकंड सिंबल हमारा बी हो गया तो उसको हम क्या करेंगे, ट्रैप स्टेट में भेज देंगे, क्योंकि क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है सेकंड सिंबल हमारा ए होना चाहिए, तो सेकंड सिंबल को आपको ए ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या किए हैं, सेकेंड सिंबल में हमने फाइनल में ले गए हैं दो रास्ता में। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड सिंबल एंड से होना चाहिए ए, तो एंड से बोला है ना, तो सेकेंड सिंबल एंड का मतलब ये है कि मान लेते हैं ये तो एंड हुआ सेकेंड वाला, अब इसके पहले कुछ भी आ सकता है, इसके पहले कुछ भी आ सकता है, मतलब ए भी आ सकता है और बी भी आ सकता है। तो मिनिमम तो आपका ए हो सकता है या तो ए बी हो सकता है, तो मिनिमम ए या फिर ए बी को आप बनाइए। तो मिनिमम हमारा जो है, जैसे कि हम ए को पहले बना लिए, इससे पहले बी भी कितना आ सकता है, और यहाँ पे मान लेते हैं ये बी आ गया, यहाँ पे इस तरीका से कर लीजिए। यहाँ पे हम सबसे पहले मिनिमम ए को बना लिए, फिर हमारा ये डबल ए वाला को एक्सेप्ट कर लिए मिनिमम वाला को, फिर ए बी को अपने एक्सेप्ट कर लिया है। अब इससे जो भी बचा हुआ है सबको क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि जैसे ए से बी बचा हुआ है तो वो कहाँ जाएगा, फिर हमारे पास ये एंड वाला से ए बचा हुआ है तो कितना जाएगा, तो यहाँ पे तो डबल ए से एंड हो गया, तो इसके बाद तो कितना भी ए लीजिए अपना काम हो जाएगा, तो यहाँ पे हम सेल्फ लूप लगा दिए हैं। अगर उसके बाद बी आ रहा है तो हम क्या करेंगे, एंड विथ बी वाला को भेज देंगे। उसके बाद मान लेते हैं एंड होने के बाद बी से हमारे पास अगर ए आ गया तो हम क्या करेंगे, उसको फिर से लूप चला देंगे ताकि ए बी से वो एंड हो जाए। अगर बी आ गया तो हम स्टार्टिंग में भेज देंगे उसको। तो ये सब चीज़ जो है आपको स्ट्रिंग जनरेट करिएगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर हुआ? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप इसको को यहाँ पे एक बार दिखा देते हैं सबको कौन कौन सा क्वेश्चन है। ओके, ये सब टाइप का ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे चलिए आपको कुछ कुछ यहाँ पे होमवर्क भी देंगे, लेकिन आसान आसान सा है, टेंशन नहीं लीजिए। अब आते हैं अपने असली चीज़ पे, कि आपको अगर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में आता है, सेमेस्टर के एग्ज़ाम में आता है डीएफए डिज़ाइन करने के लिए, तो आपको डीएफए में क्या क्या चीज़ बनाना पड़ेगा, सबसे पहले ये बात करते हैं। ठीक है, तो आपको डिज़ाइन करने तो आ गया ना, कैसे हम बनाते हैं वो चीज़ें, तो कैसे बनाते हैं वो अगर आ गया आपको, तो अब समझिएगा कि हमको जो है कैसे करना है। तो जैसे कि ये हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया गया है कि डिज़ाइन डीएफए एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग एंडिंग विथ एवन, वन से एंड होगा ऐसा डीएफए हमको क्या करना है, डिज़ाइन करना हो। वन से एंड हो ऐसा हमको डिज़ाइन करना, और जहाँ पे अल्फ़ाबेट आपको दिया गया है कि ए और बी क्या है, अल्फ़ाबेट है, तो हमको कैसे करना पड़ेगा, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है क्या करना है, यहाँ पे आप पहले टेबल बना लीजिए। ये तो बनाने आ ही गया होगा, ये आइडिया आपको लग जाएगा कि हाँ इस तरीका से बनेगा। तो आप क्या करिए, ये वाला बना लीजिए, यहाँ पे डायग्राम क्या करिए बना लीजिए, मिटा देते हैं यहाँ से। ये ग्राफ वाला डायग्राम जो है इसको बना लीजिए। अब यहाँ पे बोल रहा है एंडिंग विथ ए, मतलब एंड में क्या होना चाहिए, एंड में होना चाहिए वन, तो ये तो ऑलरेडी हमें अभी देखा है ना। तो यहाँ पे बस वहाँ पे ए था, यहाँ पे वन है, तो काम तो सेम ही है, बस यहाँ पे नाम अलग है, तो ये हमने बना लिया। अब ये जब बना लिए हैं तो आपको अब लिखना है कि स्टेट्स कौन कौन सा यूज़ हो रहा है। तो स्टेट हमारे पास या तो ज़ीरो वाला है या तो वन वाला है, तो वहाँ पे हम स्टेट यूज़ कर रहे थे वन और टू से।
लेकिन यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं जीरो वाले को हम लिख रहे हैं Q0 मतलब स्टेट ज़ीरो, एंड वन वाले को लिख रहे हैं Q1 मतलब स्टेट वन। तो उसके बाद आपको क्या करना है, स्टेट का लिस्ट बनाना है कि कौन कौन सा स्टेट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास दो ही स्टेट यहाँ पे यूज़ हो रहा है, एक Q0 एक Q1। Q0 जो हमारा वो जीरो स्टेट है, मतलब सिंपल सा इनिशियल स्टेट भी उसको बोल सकते हैं, और Q1 जो है वो हमारा फाइनल स्टेट है, जिसको आप जो है लास्ट स्टेट भी बोल सकते हैं। तो स्टेट बना लिए। स्टेट बनाने के बाद अगला चीज़ आपको है ट्रांजिशन टेबल बनाना है, कि हम जो है कौन से स्टेट से कौन सा इनपुट ले रहे हैं तो कहाँ पे जा रहे हैं। तो ट्रांजिशन टेबल आपको कुछ इस तरह से बनाना है। ये भी हमारा करंट स्टेट कहाँ पे है, कौन सा अभी करंट स्टेट पे है। उसके बाद इनपुट हम क्या ले रहे हैं, इनपुट जीरो ले रहे हैं, वन ले रहे हैं, और कौन कौन सा स्टेट है, तो दो स्टेट हमारा यूज़ हो रहा है, यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद अगर आप ऐसे नहीं तो टेबल वाला हम ऑलरेडी आपको बताया था ना किस तरह से बनाना है, उसी तरीक़ा से यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टेबल बना रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम बना देते हैं सेम उसी तरीक़ा से। अब टेंशन ज़रा भी ना लें। ओके, तो भी चलिए हटा देते हैं यहाँ से। ओके, जैसे यहाँ पे हमारा करंट स्टेट है और यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं, इनपुट जीरो और इनपुट वन। तो क्यू जीरो स्टेट से अगर हम ले रहे हैं जीरो, क्यू जीरो स्टेट से अगर हम ले रहे हैं जीरो, तो कहाँ पे हम क्यू जीरो पर ही है, तो क्यू जीरो लिख देंगे। क्यू जीरो स्टेट से अगर हम ले रहे हैं वन, तो कहाँ जा रहा है, तो हम क्यू वन पे जा रहे हैं, तो क्यू वन लिख दिए। सेम उसी तरीक़ा से क्यू वन के साथ करके आपको क्या करना है, ट्रांजिशन टेबल बना देना है। और ट्रांजिशन टेबल बनाने के बाद हमारा ये तो बन चुका है। उसके बाद क्या करना है, आपको कोई एक स्ट्रिंग लेके जो है आपको इसको वेरीफाई करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग ले लिया है, सपोज करिएगा एग्जाम्पल स्ट्रिंग, एग्जाम्पल स्ट्रिंग। अब एग्जाम्पल स्ट्रिंग कैसे लेंगे, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंडिंग बोल रहा है वन से होना चाहिए। तो कोई भी स्ट्रिंग रेंडम सा बना लीजिए, जैसे मान लेते 101 और यहाँ पे वन, जो कि लास्ट में सिर्फ क्या होना चाहिए, वन से एंड होना चाहिए। तो मान लेते हैं हम ये बना दिए। ठीक है, अब इसको बना लीजिए और इसको एक्सेप्ट करवा के देखिए, या तो पहले ये कर लीजिए, या तो आप जो है इस तरीक़ा से लास्ट में सिर्फ वन रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड क्या है, लास्ट में वन होना चाहिए। तो हम ये 101 का क्या करते हैं, वर्क करके देखते हैं कि ये जो है एक्सेप्ट करता है कि नहीं। अब एक्सेप्ट कैसे करवाएंगे, ये सबसे पहले हमको स्टार्ट करना है क्यू जीरो से, क्योंकि क्यू जीरो से ही स्टार्ट होगा। हमने क्यू जीरो से स्टार्ट किया और हमको वन रीड करना है, तो वन रीड करना है तो हम कहाँ जाएंगे, वन रीड करके हम क्यू वन पे गए, वन रीड करके हम कहाँ गए, क्यू जीरो से क्यू वन पे गए, अब क्यू वन पे हैं। अब हमने क्या किया है, जीरो को रीड कर लिया है, अब जीरो हमको चाहिए, वन रीड कर लिए, अब जीरो चाहिए। तो जीरो चाहिए तो हम क्या किए, जीरो लिए और कहाँ आ गए, क्यू जीरो पे आ गए, तो जीरो भी मिल गया। और उसके बाद हमको क्या चाहिए, अब वन चाहिए ना, तो फिर वन लिए और कहाँ चले गए, क्यू वन पे चले गए। और लास्ट में हम वन पे जब गए तो हमारा कौन सा स्टेट है, फाइनल स्टेट है। तो हमारा अगर फाइनल स्टेट पे पहुंच गया लास्ट स्ट्रिंग को रीड करने के बाद, तो हम उसको कहेंगे वो एक्सेप्ट है, अदरवाइज वो रिजेक्ट है। अदरवाइज हमारा वो जो मशीन हम बनाए हैं वो वैलिड मशीन है, अदरवाइज वो इनवैलिड मशीन है। तो आपको इतना सारा कहानी करना पड़ेगा अगर आप यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में करने जा रहे हैं तो। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया है, एंडिंग विथ जीरो कर दिए हैं, और आपका ट्रांजिशन टेबल यहाँ पे दिए हुए हैं। आप इसका डायग्राम बनाएं, डायग्राम बनाने के बाद इसको आप क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ये आपके लिए SW रहा। ट्रांजिशन टेबल आ गया मतलब आप सिंपल सा डायग्राम बना सकते हैं। अब ट्रांजिशन टेबल आ गया तो आप डायग्राम कैसे बनाएंगे वो देखना है। तो यहाँ पे जैसे कि क्या कर रहा है, DF है एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग एंडिंग विथ जीरो। तो एंडिंग विथ जीरो बोल रहा है, तो यहाँ पे सिंपल सा हमको ये समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, सिंपल सा ये समझ में तो आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास जो है ये चीज़ बनेगा कि एंडिंग विथ हमने वहाँ पे वन देखा था, तो यहाँ पे हमने एंडिंग विथ जीरो बनाना है। तो एंडिंग विथ जीरो कहने का मतलब, इसको यहाँ पे ये किधर गया, ठीक है इसको इधर करते हैं, ये हमारा फाइनल स्टेट वाला होगा, ये इनिशियल वाला हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हमने ये चीज़ कर लेना है स्टार्टिंग, ये हमने क्यू जीरो दे देना है और ये हमने क्यू वन देना है। कहाँ से देख के, ये स्टेट से देख के, क्योंकि दो ही स्टेट यूज़ हो रहा है, और एक जीरो है वन है। अब यहाँ पे ये देखिए कि जीरो से जब हम क्यू जीरो से जीरो रीड कर रहे हैं तो हम क्यू वन पे जा रहे हैं, तो यहाँ से जीरो रीड करके हम गए यहाँ पे क्यू वन पे। उसके बाद क्यू जीरो से हमने जो है वन रीड करके कहाँ पे गए, क्यू जीरो पे ही है, मतलब सेल्फ लूप यहाँ पे हमारा यूज़ हो रहा है। क्यू जीरो का कहानी खत्म हो गया, अब क्यू वन पे आते हैं। क्यू वन से जीरो रीड करके कहाँ जा रहा है, क्यू वन पे ही जा रहा है, तो मतलब से यहाँ पे सिंपल सा सेल्फ लूप रहेगा। क्यू वन से वन रीड करके कहाँ आ रहे हैं, जीरो पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमने ये आ गए हैं।
तो ये हमारा जो है इसका डायग्राम बना है। अब एक एग्जाम्पल स्ट्रिंग ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं एंडिंग विद 0 है ना, तो 1 0 0 ले लीजिए। अब इसको वेरीफाई करके देखिए। इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, सबसे पहले हम जो है Q0 है, Q0 से हम कहाँ जाएंगे, Q0 से हमने 1 ले लेना है, तो 1 ले लिए, तो हमने Q1 लेने के बाद कहाँ गए, इसको इस तरीक़ा से कर देते हैं, 1 रीड किए, Q0 पे ही रह गए, 1 का कहानी मिल गया। अब 0 चाहिए, तो Q0 से हमने जो है 0 रीड किए, Q1 पे पहुँच गए, हमने ये कर लिया। फिर Q1 से हमने जो है 1 रीड करके और Q1 पे ही रह गए, तो ये भी हमारा हो गया। तो ये हमारा जो है सब का सब आ गया है, और ये हमारा क्या है, फाइनल स्टेट है। फाइनल स्टेट है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा वैलिड है। ठीक है, ये हमारा जो है वैलिड स्ट्रिंग है, और ये हमारा जो है वैलिड मशीन है। अगर वैलिड स्ट्रिंग है और उसको इनवैलिड बता रहा है, तो ये हमारा मशीन गड़बड़ है। या तो हमारा जो है मशीन सही है और हमने जो इनपुट अगर गलत लिया है, तो वो फाइनल पे नहीं पहुंचेगा। तो इस तरीक़ा से आपको क्या करना है, एग्जाम्पल ले लेके अपना काम करना है। जैसे यहाँ पे ट्रांजिशन टेबल है, इस ट्रांजिशन टेबल के हेल्प से आप क्या करिए, बनाइए उसको, डायग्राम को, और ये इनपुट स्ट्रिंग दिए हुए हैं, ये इनपुट स्ट्रिंग के साथ क्या करिए, उसको वेरीफाई करवाइए कि आपका मशीन जो बना है वो सही बना है कि नहीं। ये भी आपके लिए क्या रहा, HW रहा। ठीक है, ट्राई ये वाला। नेक्स्ट हमारे पास इसके प्रॉपर्टी का बात कर लेते हैं, DFA के। तो DFA का कुछ कुछ प्रॉपर्टी है जो कि सिंपल सिंपल सा प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी 1 क्या कहता है कि एग्जैक्टली 1 ट्रांजिशन ही होना चाहिए इस सिंबल के। यहाँ पे एप्सिलॉन मूव अलाउ होता है, यहाँ पे जो है हम एप्सिलॉन लेके जाते हैं तो वो अलाउ नहीं होता है, नो एप्सिलॉन मूव अलाउ। वो जब हम NF पढ़ेंगे तब वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि वहाँ पर अलाउ होता है। यहाँ पे सिर्फ एक ही कंप्यूटेशन होता है, एक ही पाथ होता है, इजी इम्प्लीमेंटेशन है। अगर हम DFE की बात करें, तो जैसे कि आप गूगल लॉगिन में गए और वहाँ पे इंटर ईमेल करते हैं, फिर इंटर पासवर्ड करते हैं और आपका लॉगिन सक्सेसफुली होता है। तो यहाँ पे स्टेट 1 में हमारा क्या है, इंटर ईमेल, अगला स्टेप में इंटर पासपोर्ट, फिर आपका अगला स्टेप में क्या होता है, लॉगिन सक्सेसफुली होता है। तो इस टाइप से आप जो है रियल लाइफ एग्जांपल में इसको DFA को आप समझते होंगे। एक बार में सिर्फ एक ही काम होगा, या तो यहाँ पे आप स्टेट बाय स्टेट देख सकते हैं। ठीक है, फिर ये भी एग्जांपल आप ट्राई करिएगा, डायग्राम बनाइएगा उसका। फिर यहाँ पे भी आपको जो है डायग्राम बनाना है, यहाँ पर भी डायग्राम बनाना है, इसको भी डायग्राम बनाना है, इसको भी डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पे बहुत सारा जो है आपको डायग्राम बनाने के लिए हम जो है एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसका भी डायग्राम बनाइएगा। यहाँ पे कुछ कुछ हिंट आपको ऑलरेडी लिखा गया है, और बहुत सारा हिंट जो है वो मिसिंग भी है, तो आपको सबको खुद से लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ये भी आपका एक एग्जाम्पल हुआ। यहाँ पे एक्सेप्टेड स्ट्रिंग ये सब है, रिजेक्टेड ये है, तो आपको वहाँ भी वेरीफाई करना पड़ेगा कि एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर आपका ये एग्जाम्पल रहा कि यहाँ पे आप वेरीफाई करेंगे, ये चीज़ है, ये तो टेबल ही छोटा पड़ गया यहाँ पे। ओके, फिर आपका ये रहा, इसको भी आप वेरीफाई करेंगे, इसको भी आप वेरीफाई करेंगे। तो ये बहुत सारा हमने, अब ये सब जो है ना वो यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, जो आपका मेन मेन एग्जाम्पल था वो सब एग्जाम्पल को हमने जो है पहले ही डिस्कस कर लिया है, तो वो सब एग्जाम्पल के हेल्प से जो है आप ये सब तुरंत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे दिए हैं, आप इसका जो है कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हम एक और टॉपिक करेंगे कि मिनिमाइज, अगर मान लेते हैं आप DFA गड़बड़ गलती से कोई ऐसा DFA बना दिया जो कि मिनिमम DFA नहीं है, तो आप मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं DFA को, वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है जब आप, अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि DFA, जैसे हम बताए थे कि क्या, कि DFA हमारा जो है बहुत सारा इनफाइनाइट DFA पॉसिबल हो सकता है, लेकिन मिनिमम DFA सिर्फ एक ही होगा। तो अगर मान लेते हैं आपको कोई और DFA बना दिए हैं उस क्वेश्चन के रिलेटेड, और आपको पता ही नहीं है कि वो मिनिमम है कि नहीं, तो आप उसको मिनिमम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ हम जान जाएंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो इस सेशन के रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो, तो आप बता सकते हैं, उसके लिए एक स्पेशल जो है सेशन रख लिया जाएगा और उसको इन डिटेल हम समझा देंगे। लेकिन कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना सारा हमने प्रैक्टिस कर लिया है ऑलरेडी। फिर भी अगर डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन खुला है ही, बता दीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।